बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नए रास्ते कर्नल फ़र्रुख के साथ आज हम तहफ़्फ़ुज़ आमा का तीसरा सेगमेंट, जो कि हुकूमती जो अदारे हैं उनके मुआवन अदारे या मुआवन गिरोह जो हमें सोसाइटी से मिल सकते हैं, उन पर बातचीत करेंगे। पिछले व्लॉग में हमने ये किया कि मेन एजेंसी हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ आमा की होती है वो पुलिस है। नेशनल लेवल पे तो नेशनल सिक्योरिटी है, कमेटी है, आर्मी है, बहुत सारे इदारे आ जाते हैं। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ आमा को जब हम इसको करते हैं कर्टेल, तो हमारी फ्रंट रो में पुलिस आती है एंड नेचुरली सपोर्टेड बाय द इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो कि उनको सपोर्ट करती हैं, उनको इंफॉर्मेशन देती हैं, उनको गाइड करती रहती हैं। और लेकिन हमारा जो ज़्यादा रुझान था वो ये था कि लेट्स गेट सपोर्ट फ्रॉम द पीपल। कहाँ से ले सकते हैं? तो नाज़रीन, मैंने पहले ये सोचा कि एक जो हमारे अपने अदारे होते हैं, दैट इज़ पब्लिक, हमारे जो अदारे कभी बने तो वैसे तो नहीं बनते, दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट के अदारे। हमारे नुमाइंदे होते हैं, वार्ड्स के नुमाइंदे होते हैं, पब्लिक से नुमाइंदे आते हैं, तो इनको भी शामिल किया जाए। तहफ़्फ़ुज़ आमा का जो भी सिस्टम बनता है, जो सोसाइटी का बनता है, उनको भी शामिल किया जाए और उनको ज़िम्मेदारियाँ दी जाए कि वो अपने इलाके में किसी आने जाने वाले का थोड़ा बहुत ख्याल करें और इत्तला दें गवर्नमेंट को। जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं और सोसाइटी के नुमाइंदे भी हैं। एक तो मेरा ये था। दूसरा ये था कि हमारे गवर्नमेंट के अपने जो रिसोर्स पे ये लेट्स से सिविल डिफेंस है। अब सिविल डिफेंस के जो लोग हैं उनके अपने नुमाइंदे होते हैं, उनके लोग उन्होंने वॉलंटियर्स लिए होते हैं। एट द सेम टाइम वो फोर्स पे हमें यूटिलाइज कर लेनी चाहिए, अवेलेबल करनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको कम से कम इंटेलिजेंस तो कर सकते हैं, सर्वेलेंस में तो काम कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा सेगमेंट है सोसाइटी का, जिसको हम सिक्योरिटी कंपनियां कहते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज। मैं समझता हूं कि पुलिस के लिए अगर इसी को ऑर्गेनाइज कर लिया जाए तो ये पुलिस के लिए सेकंड लाइन फोर्स का काम कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि इनके साथ जो व्हाटएवर आर द रीजंस, एक आम तौर पर कोई तासर इनके लिए भी कोई अच्छा नहीं है। और पहले ये मशरूमिंग हम अलाउ करते हैं, फिर उसके बाद जब उसको कट डाउन करते हैं तो कवानीन इतने सख्त कर देते हैं कि वो फिजिबल नहीं रहता बात। तो इसी तरह करके 1984 से इनका काम शुरू हुआ, ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज का आना शुरू हुआ। देखिए, हथियार कैरी करना सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज का काम है, तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन जब हर जगह नहीं पहुंच सकते तो फिर वो एक जिस तरह अलाउ कर दिया गया कि जी लोग अपने खर्चे से, अपनी कमाई से वो प्राइवेट सिक्योरिटी को हायर कर लें। लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि पहले तो ये सिर्फ शबा के लिए था, तो चलता रहा। उसके बाद जब इसको रेगुलेशन में लाया गया तो रेगुलेशन में उस तजर्बे पे लाया गया जो जहाँ पर दहशतगर्दी और हीनियस क्राइम्स में ज़रूरत नहीं थी इनके आने की। दैट मीन्स 2002 में एक्ट बनता है, इसका आता है पहले एक्ट तो बनता है 4 में, पहले जो आता है शुरू से काम 2002 से शुरू हो जाता है। तो उससे पहले जो ये था, जो हालात बाद में बने दहशतगर्दी के, वो नहीं थे। लिहाजा उसके बाद जो भी बना उसके पहले वाली तजर्बात के ऊपर बना था इनका कानून जो भी बना। लेकिन अब ज़रूरत है इसको रिवाइज करने की, ताकि दहशतगर्दी और मौजूदा जो क्राइम सिस्टम है इसमें इनको शामिल करके इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। और ये वो खामोश मुजाहिद हैं जो कि पुलिस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे सकते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें, एक चीज़ जो आती है
कि मैं ये समझता हूँ कि इनके जहाँ तक ज़रूरत की मैंने बात की, ये पहली ज़रूरत है हमारी सोसाइटी की। लेकिन अगर कवानीन देखे जाएँ तो आखिरी तरजीह है, इनके साथ जो डील होता है वो आखिरी तरजीह है। ये डिस्करेज किए गए हैं इस हद तक कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उस काम को छोड़ गए और बहुत सारे वो नहीं काम कर सके जो कि इनको करना चाहिए, जिसके लिए तैयार किया जा सकता है। गली गली में ये मौजूद हैं, अगर इनको प्रॉपर तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर लें तो मेरा ख्याल है ये भी बेहतर हो सकता है। हुआ यूँ है कि हुकूमत को जहाँ कंट्रोल करना है, जब भी बात आती है प्राइवेट गार्ड्स के कंट्रोल की, तो हुकूमत के से बहुत सख्त और दुरुस्त, मैं गलत नहीं कहूँगा, सख्त किस्म के कवानीन नाफिज होते हैं जो कि होने भी चाहिए। लेकिन उसके बरक्स क्या होता है, उधर प्राइवेट गार्ड्स को खुली छुट्टी है। अब मैं दोनों को कंपेयर करें तो उस होता क्या है कि गवर्नमेंट के कवानीन ने प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी जो कि कानून के तहत जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, उससे निकल के लोग गैर कानूनी जत्थों में शामिल होते जा रहे हैं। ये नहीं किसी ने देखा। मिसाल के तौर पर फिजिबिलिटी की मैं बात करता हूँ कि अगर दोनों को कंपेयर करें तो जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी वाला गार्ड है, हर गार्ड पर तकरीबन 38% जो उसके ऊपर टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट को जाते हैं हर महीने 38%। यानी जीएसटी कभी तनख्वाहों पे नहीं लगा दुनिया में कहीं पर भी, यहाँ पर जीएसटी लगा दिया गया 16%। इसी तरह करके पहले 8 था, फिर 3% हुआ, वो 4% वो जो विद होल्डिंग टैक्स होता है। सोशल सिक्योरिटी 7%, दिस थिंग ओल्ड एज बेनिफिट अगेन 7%, फिर आपका इंश्योरेंस का हो जाता है। तो ये सारा मिला के हर बंदे को तकरीबन 38% जो है, जब कोई हायर करता है तो 38% उसको ज़्यादा देना पड़ता है। तो वो करते क्या हैं कि चूँकि पूछने वाला कोई नहीं है कि प्राइवेट गार्ड किधर से आए, असला किधर से आया, कोई पूछने वाला नहीं है, लिहाजा लोग उनको लेना डायरेक्ट तरजीह करते हैं। और गवर्नमेंट के जो हाथ में कंट्रोल था वो कमज़ोर से कमज़ोर होता गया, वो चंद लोगों पर रह गया, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज पर। इन पर बहुत सी पाबंदियां हैं कि जी ये आपने कैलिबर इस्तेमाल करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यानी सारे जो हैं वो सारी चीज़ें इधर हैं। अब ये क्या हुआ कि टोटल का अगर आप देखें गार्ड्स का, प्राइवेट गार्ड्स और इनको मिला के, तो ये 1/4 भी नहीं रह गए। तो मेरा मकसद कहने का ये था कि हुकूमत को इसका एक लेना चाहिए, इनकी स्टडी करनी चाहिए प्रॉपर कि किस तरीके से। अब प्राइवेट गार्ड जो है एक लेते हैं, प्राइवेट कंपनी से गार्ड लेते हैं, एक गार्ड जो है वैसे जी क्वालिफाइड है, वो भी गार्ड है, उसको कहा जाता है जी जाके आप 12 बोर फायर करना सीखें और वो बना के लाएं, एक सर्टिफिकेट बना के लाएं। आई मीन हद होती है जहालत की भी। और दूसरी तरफ क्या होता है, एक आम आदमी जो है वो भट्टे से पकड़ के ले आते हैं, एक प्राइवेट जॉब पे बैठा हुआ है, किसके घर का मुलाजिम बना हुआ है, वो भी उसी कंपनी का है, तो ऑल आर कंसिडर्ड इक्वल। माय फर्स्ट रिकमेंडेशन इज कि इनको कैटेगराइज करें एसएसजी लेवल, और ये जो एक्टिव गार्ड्स हैं अच्छे वेपन के साथ इनको स्टैंड करें आप क्राइम्स के अगेंस्ट, दहशतगर्दी के खिलाफ इनको सेंसिटिव जगहों पर एम्प्लॉय करें। ये कैटेगरी ए होना चाहिए, इसको कॉम्बैट कंपनी कह सकते हैं। दूसरी ये है कि जो बैंकों पर या दूसरी जगहों पर स्टैटिक गार्ड्स हैं उनको आप स्टैटिक कंपनीज कह सकते हैं। और फिर वो लोग जो बूढ़े हैं, जो दूसरे तीसरे हैं, जो घरों पे सिर्फ पहरा उन्होंने देना है, अनआर्म्ड और अदर, उनको आप वॉच एंड वार्ड कह सकते हैं। तो जब तक ये 3 कैटेगरीज अलग-अलग नहीं होंगी, हुकूमत के ख़ास तौर पर जो सेमी ऑटोनमस बॉडीज़ हैं वहाँ पर अच्छा गार्ड नहीं मिल सकता, क्योंकि पेपरा रूल्स के मुताबिक लोएस्ट बिड लेनी होती है।
तो लोएस्ट बिड जो अच्छी ट्रेनिंग वाले लोग हैं वो तो कर नहीं सकते। लिहाजा एक फिजिबिलिटी जो है उसको तो पहले देखें। ये किसी को नहीं मालूम कि दुनिया का मुझे बताएं कौन सा कारोबार है जहां पर हर आदमी पर हर महीने 38% टैक्स लगता हो। देना तो एम्प्लॉयर ने है ना, एम्प्लॉयर क्लाइंट से लेता है। और इस तरीके से क्या होता है कि प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज कमज़ोर होती गई, जो कि हुकूमत का बन सकती थी, एक बाजू बन सकती हैं। देखें आप अमेरिका में देखें, आप ब्रिटिश में देखें, दूसरी जगह वो अपनी फोर्सेस के साथ ऑपरेशन करते हैं। हम भी कर सकते हैं। वो अपने लोगों को तैयार करते हैं, उनको एक जगह दी गई है, उनको एक कैटेगराइज किया गया है और अरबों का डॉलर्स का कारोबार कर रहे हैं। करोड़ों लोग उसमें शामिल हैं, एम्प्लॉयड हैं उसके अंदर। बाकी जगहों पर यह है, लेकिन हमने जो कि मैं नहीं समझता कि जल्दी हमारी जान छूटने वाली है दहशतगर्दी क्या इससे, गार्ड सिस्टम से, तो वहाँ पर हम लोग अपने आप से भी धोखा करते हैं। मैं इसको बग़ैर प्लानिंग के, जब आप किसी को बग़ैर ट्रेनिंग के, बग़ैर चीज़ों के बंदे को खड़ा कर लेते हैं, अपने लिए गार्ड बाहर खड़ा कर लेते हैं, तो मैं इसको खुद फरेबी कहा करता हूँ। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट अगर इस पर हाथ रखे तो एक ये बहुत बड़ा सेगमेंट सोसाइटी का है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी को पूछगिछ भी की जा सकती है। लेकिन इसके ऊपर स्टडी करना होगा और प्राइवेट को जब करते हैं तो कुछ चीज़ें उन पर भी लागू करनी चाहिए। अगर मैं प्राइवेट मुझे अलाउड है, लेट्स से कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उसके लिए गार्ड लेना चाहता हूँ, मैंने रखे हुए हैं, लेकिन होना क्या चाहिए कि उन पर भी सिक्योरिटी कंपनी एक्ट लागू होना चाहिए बराबर होने के लिए। तमाम गार्ड्स जो कि किसी के घर पे बैठे हैं या कहीं पर भी, उनका ये देखना चाहिए कि उनको 8 घंटे 12 घंटे कितनी ड्यूटी दी जा रही है, इनह्यूमन ड्यूटी करवा जाए, और वो फिर सही भी नहीं होती। फिर ये देखना चाहिए कि इनको इंश्योरेंस किसी ने करवाई है या नहीं। इंश्योरेंस लाजमी करवाई जाएगा हर गार्ड की, बिकॉज ही इज एक्सपोज टू द थ्रेट। अब ये चंद चीज़ें जो गवर्नमेंट को करनी है। होता क्या है कि वो जो 2-4 कंपनियां रह गई हैं, जब भी मैं जो बोल रहा हूँ, जो भी इसकी अथॉरिटी जो भी होगी बनी होगी, वो सारा का सारे लंबे लंबे लेटर उन तक पहुँच जाएंगे, उनको काबू करेंगे, और जो असल वाले हैं वो निकल गए। बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह एक हैविली टैक्स्ड इंडस्ट्री जो है, उसके प्रोडक्ट को आप मार्केट में डाल रहे हैं स्मगल्ड प्रोडक्ट के साथ, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह हो रहा है। और ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां जो हैं ये बेवक्त मौत मर रही हैं। तो मैं गवर्नमेंट के लिए ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए कुछ ना कुछ करें और हम इससे बेहतर माहौल पैदा कर सकते हैं। ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन कितनी, इसको सही देखना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरा प्रैक्टिकल मैंने जो देखा है वो ये होते हुए कि इसको आखिरी तरजीह दी जाती है, कहीं पर भी नहीं। कम से कम एक अफसर डिवीजन हेडक्वार्टर में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नॉमिनेटेड हो जो इनकी डेवलपमेंट के लिए काम करें। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उन कंपनियों के लिए ख़ास तौर पे करना है, वो तो कहीं ना कहीं काम कर लेंगे। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, वहाँ पर जो गार्ड्स खड़े हुए हैं, दे शुड बी रिलायबल, टेस्टेड एंड ट्राइड। जब आप दफ्तरों में जाते हैं तो वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पे सिक्योरिटी प्लान भी हो और टेस्टेड एंड ट्राइड गार्ड्स मौजूद हों। बैंकों में जाते हैं वहाँ पर मौजूद हों। और उसके बाद अगर कोई सिर्फ नहीं चाहता, सिर्फ अपने घर की चौकीदारी चाहता है, तो वो बूढ़ों को बेचारों को भी अलाउ कर दें, उनका भी रोटी का सबब बन जाता है। यहाँ कंडीशन किया कि गार्ड जी 45 साल से ज़्यादा नहीं होगा और इसका ये होगा, लेकिन आगे नहीं है इसके जो मैंने डिटेलें पहले दी हैं वो नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिक्योरिटी कंपनीज, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज को अगर पुलिस अपना सेकंड लाइन फोर्स समझकर तैयार करें तो ये बहुत बड़ी इमदाद हो सकती है। फिल वक्त होता क्या है कि मौके पर और कोई मिले ना मिले, पुलिस वाले चुप करके, पुलिस वाला हमारा गार्ड जो है, ये सिक्योरिटी कंपनी का गार्ड डर रहा होता है जब कहीं पर कोई इवेंट हो जाता है।
वो उसके सामने अगर दूसरे घर में हो जाए तो वो नहीं बोलता, वो डरता है कि उसको उठा लिया जाएगा सबसे पहले। उनका एतमाद भी बढ़ाएं और ये आपको गली गली पुलिस को ये एक सपोर्ट मिल सकती है। और खामोशी के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड लाखों लोग इस काम में हुकूमत की मदद कर सकते हैं, जिसका मतलब होगा तहफ़्फ़ुज़ आमा को मजबूत कर सकते हैं। शुक्रिया।